हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की समरी पढ़ेंगे। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसे लिखा है माइकल मोरपुर्गो ने। कहानी की शुरुआत में लेखक एक जंक शॉप यानी कि कबाड़ की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क खरीदने के लिए जाता है। अब इस रोल टॉप डेस्क की हालत बहुत ही ख़राब थी, पर क्योंकि यह सस्ती थी तो उसे लगा कि वह उसे ठीक कर लेगा। तो नैरेटर इस रोल टॉप डेस्क को खरीद लेता है और क्रिसमस के ठीक एक दिन पहले उसे ठीक करना शुरू कर देता है। नैरेटर ने ड्रॉर्स को एक एक करके बाहर निकालना शुरू किया। उसने देखा कि आग और पानी ने उन्हें बुरी तरह से डैमेज कर दिया था और जिस व्यक्ति ने इसे बेचा था उसने बताया था कि यह रोल टॉप डेस्क 19वीं सदी की थी। लास्ट ड्रॉर तो अधिक फंसी हुई थी। इसे खोलने पर नीचे एक सीक्रेट जगह दिखाई दी। इसके अंदर उसे एक छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स दिखाई दिया। इस डब्बे के ऊपर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। इसका मतलब है, इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर है, अंतिम पत्र है और जब मेरी मृत्यु हो तो उस समय इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए। इसके अंदर एक लिफाफा था जिस पर एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, दिसंबर 26, 1914। तो उस पर ये एड्रेस लिखा था। अब नैरेटर ने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया और यह लेटर एक ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन जिसका नाम था जिम मैकफर्सन, उसने लिखा था अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को। इस लेटर में जिम मैकफर्सन ने क्रिसमस के दिन युद्ध भूमि में एक अद्भुत घटना का वर्णन किया था। इंग्लिश और जर्मन आर्मी के बीच युद्ध चल रहा था। अचानक जिम मैकफर्सन ने देखा कि जर्मन सेना की ओर से एक सिपाही सफ़ेद झंडा लहरा रहा था और जर्मन सिपाही अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे थे। उन्होंने देखा कि जर्मन सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे थे और उनके हाथों में बंदूकें भी नहीं थी। वे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तभी एक जर्मन ऑफिसर हंस वुल्फ मैकफर्सन की तरफ बढ़ा। उसने मैकफर्सन को बताया कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले वह एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करता था। बदले में मैकफर्सन ने भी अपना परिचय दिया और बताया कि वह डोरसेट के एक स्कूल में टीचर था। मैकफर्सन ने हंसफुल के साथ क्रिसमस केक काटा और एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। तभी एक सैनिक फुटबॉल लेकर आया। इंग्लिश और जर्मन सैनिकों के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। हंस वुल्फ ने कहा कि अगर युद्ध के स्थान पर समस्याओं का निदान फुटबॉल के मैच से हो तो संसार की स्थिति ही बदल जाएगी। मैकफर्सन ने अपने पत्र में लिखा था कि वह उन क्षणों को जीवन पर्यंत याद रखेगा जब एक युद्ध के मैदान पर यानी कि नो मैंस लैंड के ऊपर फुटबॉल मैच खेला गया, क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया गया और क्रिसमस कैरल्स भी गाए गए। उस लेटर को पढ़ने के बाद नैरेटर ने यह डिसाइड किया कि वह उस लेटर को लेकर उसके पास जाएगा जिसके लिए यह लेटर लिखा गया था, यानी कि मिसिस कोनी मैकफर्सन के पास। अब वह ब्रिडपोर्ट डोरसेट उसी एड्रेस पर पहुंचता है जहां पर मिसिस कोनी मैकफर्सन रहती थी। मकान नंबर 12 एक जली हुई कोठरी थी। उसे पता लगता है कि मिसिस मैकफर्सन आग लगने के समय घर पर ही थी और फायरमैन ने उसे बिल्कुल अंतिम क्षण में ही बाहर निकाला था। वह 101 वर्ष की हो चुकी थी और अब वह बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में थी। नैरेटर अब बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में जाता है जहां उसे एक मैट्रन मिलती है और वो नैरेटर को बताती है कि मिसिस मैकफर्सन आग वाले इंसिडेंट की वजह से सदमे में हैं, कुछ कंफ्यूज हैं, इसलिए उन्हें अंडर कंजर्वेटरी में रखा गया है। अब नैरेटर उन्हें मिलने के लिए अंदर जाता है तो वह पाता है कि मिसिस मैकफर्सन एक कुर्सी पर बैठी थी। मिसिस मैकफर्सन नैरेटर को देखने लगी। जैसे ही नैरेटर ने उन्हें कोनी कहकर पुकारा तो उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। जिम मैकफर्सन ने वह लेटर उन्हें पकड़ाया और उन्हें बताया कि यह लेटर उसे कैसे मिला था, पर मिसिस मैकफर्सन उसे सुन नहीं रही थी। उसने नैरेटर का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मिसिस मैकफर्सन को लगा कि जैसे इस लेटर के रूप में उसका पति जिम वापस आ गया है और वो कहने लगी कि जिम ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था। वह
यह क्रिसमस के अवसर पर लौट आया था और यह लेटर मिसिस कोनी मैकफरसन के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो दिस स्टोरी स्टेट्स दैट वॉर ब्रिंग्स ओनली डिस्ट्रक्शन एंड सैडनेस इन द वर्ल्ड। ओनली द पाथ ऑफ पीस विल लीड अस टू द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अर्थात युद्ध हमेशा दुख और विनाश का कारण बनता है, जबकि शांति का रास्ता मानवता के लिए खुशियों के उपहार लेकर आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।